चाहिए भी इन्हें धक्केशाही सानू माफ कर दे। एक तो कोरोना का कहर और ऊपर मोदी का जहर, यही आपां नूं सोचना पैना वा और आने वाले समय च आपां फैसला करांगे। झंडे भर लो, झंडे क्या पैसे आज यूथ कांग्रेस के बंदो एक रेड़े के उत्ते बैठ के ट्रैक्टर को खींचा जा रहा है। यहाँ जा रहे हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार और उधर खड़ना है। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं और इस वक्त मैं चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हूं, जहां पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर घोड़ा गाड़ी पर ये सभी कार्यकर्ता जो है वो सवार है और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी के साथ इन्होंने ट्रैक्टर बांधा हुआ है, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब कृषि प्रधान सूबा है और यहाँ के अधिकतर लोगों का मूल व्यवसाय जो है वो खेती है। और ऐसे में जिस तरह से इस वक्त जब कहीं ना कहीं जीरी की फसल लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं धान जो है वो खेतों में उगाया जा रहा है और उस वक्त डीजल के दामों में इस कदर इजाफा जो है वो कहीं ना कहीं किसान की जेब को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित करता नजर आ रहा है और इसी का विरोध यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर ये सभी वर्कर जो हैं वो कांग्रेस की कह सकते हैं कहीं ना कहीं नीतियों के आधार पर जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला गया और प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह के प्रदर्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी होते नजर आए हैं, जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है। और आज ये प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं घोड़ा गाड़ी पर सवार हैं, मोदी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को ये हमें उस समय करना पड़ रहा है जब पंजाब में क्या पूरे देश में जो है धान की जो बुआई हो रही है, उस समय पे नरेंद्र मोदी ने डीजल की कीमतें जो है लगभग 80 रुपए पार कर चुकी है और ये शायद आज 18वां या 19वां दिन है, लगातार बढ़ती आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? आपको नहीं लगता कि देश के ट्रांसपोर्ट सर्विस जो सिस्टम है प्राइवेट, उसके साथ अन्याय हो रहा है? तो ये जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? वो भी किस समय जब कोरोना चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस अन्याय का जवाब जो है वो देने के लिए हम सब देशवासियों को इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को ये संदेश देना चाहिए कि आप लोगों को ये कीमतें वापस लेनी पड़ेंगी। मोदी सरकार की बात करें वो तो ये कहते नजर आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर हो चुका है पेट्रोलियम और डीजल डिपार्टमेंट जो है, हाँ वैट टैक्स जो है उस पर जरूर मंथन किया जा सकता है। हाँ, तो सबसे ज़रूरी ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग मेरे ख्याल से जहां कोई करीब 45 से 50 रुपए जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ले रही है। तो क्या अगर आप कहते हैं, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि प्राइवेट सेक्टर हो चुका है या डी कंट्रोल हो चुका है, तो क्या उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये समय जो इतनी बड़ी आपदा है, उस आपदा के चलते जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, उस समय ये ऐसी कीमतें बढ़ाना ये लोगों के साथ सरासर अन्याय है। लोगों के साथ अन्याय हो और इसी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। घोड़ा गाड़ी पर यहाँ पर ये यूथ कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो तैनात है और दूसरी तरफ हाथ में चेन ली हुई है और ट्रैक्टर को हाथों से खींचा जा रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है, खेत में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। सर, पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े बड़े प्रदर्शन करते नजर आते थे, खास करके पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में, लेकिन आज जब उन्हीं की सरकार की कार्यप्रणाली और मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इसको प्राइवेट सेक्टर का हवाला दे रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ की बात है। किस तरह से देखते हैं?
बिल्कुल, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये जुम्मलों की सरकार है। जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये शोर मचाते थे कि महंगाई बहुत है। आज जो हाल हैं, हर वर्ग के जो लोग हैं वो अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, जो दिन प्रतिदिन ये पूरा महीना हो गया जो रोज पेट्रोल डीजल के रेट जो बढ़ रहे हैं और जो डीजल का रेट पेट्रोल से ज़्यादा हो गया। आज किसान को, पंजाब के किसान को ज़रूरत है डीजल की। उसने जो झोना है, जो चावल की जो फसल है वो डीजल ट्रैक्टर के साथ लगाई जाती है, वो मुश्किल हो गई। नरेंद्र मोदी हर तरह से फेल है। बिल्कुल, देखिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोला गया है और जिस तरह का यहाँ पर रोष प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि किस ढंग से यूथ कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक ही रीजन है कि पेट्रोल और डीजल की जो बड़ी कीमतें हैं उनको वापस लिया जाए। किस तरह से देखते हैं, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है लेकिन सरकार गरीब तबके की सुध लेने को तैयार। बिल्कुल जी, हम सब ने देखा पिछले 19 दिन से लगातार निरंतर पेट्रोल का रेट जो रोज बढ़ता जा रहा है। आज तकरीबन 9 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये डीजल पहुंच चुका है। आज के दौर में पंजाब में जो फसल है वो बो रहे हैं सारे किसान। अब फसल को बोने में, बड़ी होने में, कटने में सब लागत लगती है, बिजली की, पानी की और डीजल भी लगता है। तो अगर ऐसे में डीजल का रेट बढ़ जाएगा तो किसान के ऊपर ये और खर्चा बढ़ाकर उस पर बोझ डाला जा रहा है। और केवल किसान की नहीं, हम अगर बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, अगर जो हमारे ज़रूरी राशन है जैसे दाल है, सब्जियां हैं, उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी महंगी होगी। तो ये जाहिर सी बात है कि उसके भी रेट बढ़ेंगे। तो ये जो पेट्रोल डीजल का रेट है ये इकोनॉमी के हर वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें इस चीज़ की आज हम आवाज़ उठा रहे हैं। कल मोहाली ज़िले में हुआ था, आज हम यहाँ पे कर रहे हैं और कल से हम पूरे पंजाब में इस प्रोग्राम को लेकर जा रहे हैं। मोदी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे कि जो आम आदमी है वो आपकी नीतियों से बहुत तंग है, उसको राहत की ज़रूरत है। मोदी साहब जो आप तानाशाही है इसको बंद करें। देखिए, राहत दें लोगों को। और ये ट्रैक्टर जो व्यक्ति चला रहे हैं इनके हाथ में एक आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर चार्ट भी है जिसमें फॉर सेल लिखा हुआ है, क्योंकि जिस ढंग से कहीं ना कहीं डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो किसान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अब अपने इन ट्रैक्टरों को सेल कर दे और घोड़ा गाड़ी पर आ जाए। इस तरह का सिचुएशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है पंजाब में। खास करके अगर इस विरोध प्रदर्शन की बात करें तो इसलिए भी अहमियत है कि पंजाब का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है। पंजाब खेती प्रधान सूबा है। किसान जो है वो इस डीजल और पेट्रोल की बड़ी कीमतों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से मोहाली में कल यूथ कांग्रेस के वर्करों ने इस तरह का प्रदर्शन किया था। आज चंडीगढ़ में ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और कल से पूरे पंजाब में इस तरह के मोर्चे लगते नजर आएंगे, इस तरह के रोष प्रदर्शन होते हुए नजर आएंगे, ताकि केंद्र की मोदी सरकार को चेताया जा सके कि जिस ढंग से उन्होंने, जब वो विपक्ष में थे, उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए थे, जनता के हक की बात की थी, तो आज वो सत्ता में है तो वो कहीं ना कहीं जनता की सुध लेने का काम करे और पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें कटौती करने का काम। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो फल सब्जियों के, दालों के, अन्य जो खाद्य सामग्री हैं उनके भी दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हर एक तबका जो है वो इससे प्रभावित होता हुआ नजर आता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है कि सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें कुछ कटौती हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो रोष प्रदर्शन हो रहा है आप देख सकते हैं, घोड़ा गाड़ी इनके हाथ में है। वीरेंद्र ढिल्लो जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रदर, किस तरह से देखते हैं इस ओवरऑल प्रदर्शन? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇੜਿਆਂ ਤੇ ਆਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, किसानी का जोड़ा मसला वा, जेडे लोग अज किसानी दे विच वाइबिलिटी नहीं रह रही क्योंकि डीजल की कीमत वध रही है, ये उन्हां वास्ते प्रोटेस्ट है। अगर हम बात करें जो
बीजेपी के साथ घटक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसमें पंजाब सरकार भी कहीं ना कहीं फैसला ले कि उन्होंने जो वैट टैक्स लगाया है पेट्रोल या डीजल पे उसको अपने लेवल पर भी कुछ कम करे ताकि किसानी को राहत मिल सके। बिल्कुल ठीक है, बड़े भाई वो हैं, उनको शुरुआत करनी चाहिए। पंजाब एक छोटा सूबा है, हमारे पास इनकम के सोर्स कम है, हम 8,000 करोड़ रुपया सब्सिडी देते हैं किसानों को, हम कहां से वो पैसा लाएं? ऊपर से ये कीमतें बताई जा रही हैं और ये जो सोचना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें जो है वो बहुत कम है, उसके कंपैरिजन में ये कोरोना के टाइम पे ये बताना है। और इनकी जो सोच है जमीन से हटके सिर्फ कॉर्पोरेट अदारे को खुश करने की सोच है, पर बड़े उद्योगपतियों को खुश करने की सोच है। इस तरह की बात यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं और सेक्टर 15 में ये रोष प्रदर्शन जो है वो निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आप सुन सकते हैं किस तरह से जमकर नारेबाजी हो रही है यहाँ पर और रोष प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे भी जब भी देश के अंदर पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इस तरह के रोष आते हैं और ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि जब मोदी सरकार विपक्ष में थी वो ये मुद्दा उठाती थी और यूपीए सरकार को घेरने का प्रयास करती थी, तो जब अब मोदी सरकार सत्ता में है तो कहीं ना कहीं वो इस मसले पर विचार करे, लोगों को राहत देने का काम करे। फोर सेल ट्रैक्टर ही सेल पे लगा दिया। सर क्या करेंगे अब जब खेती का सीजन चल रहा है, धान की जो है रुपाई चल रही है, लग रहा है, लेकिन जो डीजल का प्राइस पेट्रोल के ऊपर हो गया, हम खेती बाड़ी करने के लिए इसको चलाने से असमर्थ हो गए, हमारे तो हाथ खड़े हो गए किसानों के, इसीलिए ट्रैक्टर को सेल पे लगा रखा है। ऐसे हम खींचेंगे इसको, मैन पावर से खींचेंगे तो क्या बनेगा किसानी का, तो इसीलिए हमने ट्रैक्टर सेल पे लगा रखा है। ये हम ट्रैक्टर इन्होंने सेल पर लगा दिया, लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों का मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अब देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़।